welcome back to SK Monikis and we are again back with some mathematics question. और आज के वीडियो में we are going to solve a question on demand by concept visualization, which is a question of trigonometric ratios. So since it is one of my favorite chapter in mathematics, one of the chapter that is used as a whole most in mathematics you may call, so we just going to do the question. और इस बार क्वेश्चन है that if sec a equals 2 power 1 by 2, find 3 cot a square a plus 2 sin square a by tan square a minus cos square a. ये आज का हमारा क्वेश्चन है. तो ये जो क्वेश्चन अगर हम लोग देखें ना, तो आज फर्स्ट आई वुड लाइक टू से बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, बट देयर आर आल्सो से सम टेरिबल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ दिस वे. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई सॉ दिस क्वेश्चन एज आल्सो सम काइंड ऑफ टेरिफाइड कि मुझे भी लगा था ड्राइवेशन वाला कुछ है. बट यहाँ पे हमें गिवन है कि sec a equals 2 power 1 by 2. दिस इज द मेन हिंट. यू में कॉल की एक हिंट है. sec a हमारा है 2 power 1 by 2 एंड इफ आई विश तो 2 power 1 by 2 को मैं √2 भी लिख सकता हूँ. There is no difference between 2 power 1 by 2 and √2. तो दोनों की वैल्यूज सेम है. इन्हीं को दो फॉर्म में लिखा जाता है. जैसे हम लोग लिखते हैं 2 स्क्वेयर 4 होता है, तो 2 स्क्वेयर का अपोजिट रूट होता है. तो व्हाट इज द अपोजिट ऑफ दैट? दैट इज √2. तो उसी को हम लोग 1/2 भी लिखते हैं, पावर 1/2. तो यहाँ पे हमें गिवन है कि sec a इज √2. क्या मैं यहाँ से a निकाल सकता हूँ? कैन आई फाइंड आउट द a? a is sec inverse of a is what? a is sec inverse of √2. तो यहाँ से अगर मैं देखूँ a is sec inverse of √2, तो √2 का sec inverse एक्चुअल में होता क्या है? What is the sec inverse of √2? यानी कौन से एंगल का sec √2 होता है? यानी कि sec थीटा या फिर sec a. अगर मैं आइडेंटिटीज फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग जाऊं तो इट्स 1/cos a. अब इफ वी कंसीडर, तो कौन से एंगल का 1/cos a √2 होता है, एंड वॉट एवर दैट एंगल बी, दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ a. तो कौन से एंगल का होता है 1/cos a एज √2? सो दैट्स इज ऑफ कोर्स 45 डिग्री. अगर मैं 45 डिग्री का 1/cos a करूं, 1/cos 45 डिग्री करूं, सो cos 45 डिग्री इज 1/√2. सो दिस इज समथिंग लाइक दिस इज √2. तो यहाँ से जो हमारे a की वैल्यू है दैट इज 45 डिग्री. a की वैल्यू हमारी है 45 डिग्री. अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग इधर लाते हैं, 3 cot square a plus 2 sin square a. अब यहाँ से इसमें कोई आइडेंटिटी यूज नहीं होने वाली, कोई स्पेशल इक्वेशन यूज नहीं होने वाला है. बस होना क्या है इज टू पुट द वैल्यूज. हमें करना क्या है, 3 cot square a, 3 cot square 45 डिग्री प्लस 2 sin square 45 डिग्री डिवाइडेड बाय tan square 45 डिग्री माइनस cos square 45 डिग्री. ओके, सो फार हैव यू रीच्ड? ओके, ऑफ कोर्स. अब 3 को पहले तो एज अ कांस्टेंट हम लोग ले लेते हैं, जैसे हम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं, तो अगर वहाँ पे 3 होगा तो बाहर ले लेंगे. वी कैन कंसीडर इन दैट फॉर्म ऑफ वे. ओके, तो यहाँ पे cot स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री क्या होता है? cot ऑफ 45 डिग्री, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज cot ऑफ 45 डिग्री? सॉरी, हियर इज cot इक्वल्स 45 डिग्री, दैट्स सम रॉन्ग. दिस इज cot ऑफ 45 डिग्री. और मैं लिख दूंगा 1/tan ऑफ 45 डिग्री. तो tan 45 डिग्री इज समथिंग लाइक 1. तो 1/1 इज ऑलवेज 1. यू कैन रिमेंबर 1/1 इज ऑलवेज 1. तो cot ऑफ 45 डिग्री इज 1. तो cot स्क्वायर 45 डिग्री का इसका मतलब हमें समझना है. cot स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि cot 45 डिग्री का होल स्क्वायर, cot 45 डिग्री का होल स्क्वायर एंड cot स्क्वायर 45 डिग्री हमेशा इक्वल होते हैं, लेकिन फिर भी कभी 45 डिग्री पे स्क्वायर नहीं लगेगा. ऑल एंगल दिस नेवर स्क्वायर, बस इसके रेशियो पे होता है. तो cot 45 डिग्री का स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं. ओके, cot 45 डिग्री निकालो, फिर उस पर स्क्वायर करो. दिस इज 1 का स्क्वायर 1, so this is
3 into 1 plus 2 into what? साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर। साइन 45 डिग्री क्या होता है? साइन 45 डिग्री इज 1/√2। आई विल बी राइटिंग हियर साइन 45 डिग्री इज 1/√2। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री इज 1/√2 का स्क्वायर, दैट इज हियर 1 का तो हमेशा 1 ही रहेगा, इज 2। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि tan 45 का होल स्क्वायर। तो tan 45 इज व्हाट? tan 45 इज ऑलवेज 1। 45 इज द एंगल जिसका टेंजेंट होता है वो 1 होता है। ओके तो tan 45 इज 1 और दिस इज पर्टिकुलरली बिकॉज जो sin 45 होता है एंड cos 45 होता है ये दोनों इक्वल होते हैं, और ऑल बिकॉज जब ये दोनों इक्वल होते हैं इसीलिए हमारा tan 45 1 होता है। अगर tan 45 1 है तो tan स्क्वायर 45 इज tan 45 का होल स्क्वायर, tan 45 इज 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री। यहाँ पे है पहली बात तो cos 45 डिग्री इज व्हाट? cos 45 डिग्री इज समथिंग लाइक 1/√2 बिकॉज साइन एंड cos हियर आर इक्वल इन द केस। तो अगर मैं cos स्क्वायर 45 करता हूँ दिस इज 1/√2 का स्क्वायर, आई मीन 1/2। So this is 1/2. अब this is something like 3 plus, अब यहाँ पे 2 whole 1/2 नहीं है, this is not something like 2 whole 1/2, this is something like 2 into 1/2। यहाँ पे 2 into cancel each other, ये रहा 3, this is not 0.1, ये 3.1 नहीं है, दिस इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 1। समथिंग लाइक हम लोग पहले तो बचपन से ही कुछ इस तरह का सिंबल यूज़ करते आ रहे हैं 3 into 1, लेकिन बहुत बार मैथ्स में कुछ इस तरह का सिंबल भी बस पॉइंट दे दिया जाता है टू रिप्रेजेंट। मोस्ट ऑफ द केसेस जब हम लोग हायर मैथ्स पढ़ते हैं तो डॉट को यूज़ किया जाता है फॉर द मल्टीप्लिकेशन, एंड इसी तरह का जैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ते हैं, सो फ्रॉम देन यू कैन कॉल इट्स बीन ओरिजिनेटेड। ओके प्लस में ये रहा 1 डिवाइडेड बाय में 1 माइनस हाफ, 1 माइनस 1/2, 1 का मतलब अ होल, 1/2 का मतलब आधा। तो एक पूरे में से सपोज आपके पास एक पूरा पिज़्ज़ा है, उसमें से आपने आधा पिज़्ज़ा खा लिया, बचा आधा पिज़्ज़ा, सेम एग्जांपल, हाउ मच इज लेफ्ट? 1/2 इज लेफ्ट। सो दिस इज जो फ्रैक्शंस होता है ना, इसको हम लोग डेली लाइफ एग्जांपल से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कितना बचा? There's half pizza is still left. Okay, या फिर अगर चाहो तो you can try the longer method. So this is 4 divided by 1/2. 4 divided by 1/2 is what? This is, ये 2 थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे 1. In every natural number, in every kind of integer, every whole number, in every real number, नीचे डिनोमिनेटर में 1 होता है लेकिन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं रहती। ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन में 1 होता है लेकिन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं रहती, बिकॉज x you can write as 1/x and similarly you can write as 1x, लेकिन हम लोग नहीं लिखते, there's no requirement to write, यानी कि 3 cot square a plus 2 sin square a by upon you may call tan square a minus cos square a equals what? Equals 8. It was very easy question and very nice question, and this is our final answer. तो इस question में जो हमारा final answer है that is some kind of 8 and our question is successfully solved. So that was just very nice question, and hope you all viewers enjoyed this video, and thanks to all viewers for watching this video, and Jai Hind, Jai Bharat.